सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें। तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक कुवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। माय डियर, आज के दौर में यदि देखा जाए तो हर आदमी किसी ना किसी रूप से और किसी ना किसी कारण से बहुत ज्यादा दुखी है। माय डियर, ये दुखी होने का कारण क्या है? कई लोगों ने इस कारण को खोजने की भी कोशिश की होगी, लेकिन क्या वो इस कारण को खोज पाए? और यदि वो उस कारण को खोज पाए तो क्या वो सही कारण था? और यदि वो सही कारण था तो क्या वो समाधान कर पाए उसका? आज हम इन्हीं बातों को लेकर हम एक बहुत ही मजेदार बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि आप वास्तव में दुखी हैं या कहीं काल्पनिक दुखी हैं। ठीक है, तो इस मुद्दे के बारे में हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं दुखी होना बहुत कम कर दोगे और आप खुश मिजाज रहोगे। क्योंकि माय डियर, खुशी जो है वो हर इंसान में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुश जितने रहोगे आप, उतने ही आपके बॉडी के ऑर्गन्स, आपकी मेमोरी काम करती है। और जितने ज्यादा खुशी रहोगे उतने ही ज्यादा आप कार्य कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और यदि आप किसी बात को लेकर दुखी हो तो कहीं ना कहीं आप खुद का तो नुकसान ही पहुंचा रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर का, अपनी सोच का बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हो। लोग कहते हैं कि यार पॉजिटिव रहो। माय डियर, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव? क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है? माय डियर, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि किस कारण से हम दुखी हैं और किस कारण से दुखी नहीं हैं। माय डियर, जिसने यह जान लिया कि वो वास्तव में दुखी है या नहीं है, वही इंसान सुखी है। क्योंकि दुख का रियल कारण पता लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। जहां तक हो सके तो खुद के साथ रहें। पहली बात, जहां तक हो सके खुद के साथ रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार खुद के साथ रहने का क्या सेंस है, कि मैं ये क्या बता रहा हूं। माय डियर, खुद के साथ रहने का मतलब यह है कि आपकी जहां बॉडी है, जो सोच है आपकी, वो बॉडी से मेल खाती होनी चाहिए, आपके विचारों से मेल खाती होनी चाहिए। आपका जो सपना है उस सपने की तरफ अग्रसित रहनी चाहिए। और हमेशा आप खुद के साथ रहें, वर्तमान में जिएं। ठीक है, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ में रहें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम कभी गलत लोगों के साथ में उठ बैठ करने लग जाते हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे विचार भी नेगेटिव होने लग जाते हैं, गलत होने लग जाते हैं और हम कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर अग्रसित हो जाते हैं और उसके परिणाम भी हमें बहुत बुरे मिलते हैं। माय डियर, किसी समस्या का समाधान, किसी समस्या का हल उतना जरूरी नहीं है जितना यह जरूरी है कि आपको उस समस्या का पता लगाकर उस समस्या को सॉल्व करने में जो ताकत मिलती है, उस समस्या को सॉल्व करते वक्त आपका जो एटीट्यूड रहता है, आपका जो नजरिया रहता है, वो आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। समस्या का हल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसलिए अपनी सोच को, अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखो और जो काम आप कर रहे हो बस उसी की तरफ डेडिकेटेड रहो। तब आपको समस्याएं भी सोल्व हो जाएगी और आप कहीं उलझोगे भी नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या कई बार ऐसा हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग चाहकर भी ना चाहते हुए भी परेशान हो जाते हैं। माय डियर, वास्तव में ये बात सही है, लेकिन आपके पास केवल उन परेशानियों को समझने का ही वक्त नहीं, उन परेशानियों को सॉल्व करने की भी रणनीति होनी चाहिए और एक टाइम होना चाहिए।
जब परिस्थितियां बदलती है तो आपको अपनी रणनीति भी बदल लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है माय डियर। ऐसा नहीं है कि चीजें मुश्किल है, हर परेशानी का सोल्व करना मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुश्किल तो यह है कि हम उन परेशानियों को, उन दुख के कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते, हम उन्हें सॉल्व करने की हिम्मत नहीं करते। हम हिम्मत नहीं करते, हम उन परेशानियों को जानने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए वो चीजें मुश्किल है। परेशानियां मुश्किल नहीं है माय डियर। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि खूबसूरती से चकित नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान में छिपे हुए उन गुणों को तलाशना चाहिए जो उस इंसान के अंदर सदा बने रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बाहरी आवरण को देखकर, किसी इंसान की बॉडी को देखकर लोग खुश हो जाते हैं और खुद को डिमोटिवेट भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई सुंदर आदमी, इंसान आ जाता है तो आप उनको देखकर काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसको अपनी बॉडी से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। माय डियर, आपको उनके छिपे हुए गुणों को देखना चाहिए, ना कि उनकी बॉडी को। और मैं एक और बात बताने वाला हूं जो शायद आपने नोटिस की हो या नहीं की हो माय डियर, किसी भी इंसान की बॉडी, किसी भी इंसान का रूप, रंग, वो भगवान की देन है, उसमें उस इंसान का कोई रोल नहीं है। तो वो इंसान घमंड किस बात पे कर सकता है और आप दुखी किस बात पर हो सकते हैं माय डियर। किसी भी इंसान का रंग, रूप, बॉडी, काया वो भगवान की देन है, वो उस इंसान का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसलिए आपको उस इंसान की बॉडी, रंग, रूप, काया देखकर अट्रैक्टिव ना होकर आपको उनके गुणों को देखना चाहिए, क्योंकि गुण इंसान अपनी टैलेंट से डेवलप करता है, अपनी संगत से डेवलप करता है, अपने परिवार के संस्कारों से डेवलप करता है। तो उस इंसान के संस्कार देखकर हमें उनकी खूबसूरती को पहचानना चाहिए और हमें दुखी नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर कि मेरा रंग, रूप, बॉडी छोटा बड़ा नाटा हूं, यह सोचकर आप बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का तो यह भी एक बहुत बड़ा दुख होने का कारण है माय डियर। दुखी ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, दुखी उस बात में होना चाहिए जो आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो उन कारणों को तलाशना चाहिए कि जो आप कर सकते थे और फिर भी आप नहीं कर पाए। ठीक है, बॉडी में आप कुछ नहीं कर सकते, आप रंग रूप में कुछ नहीं कर सकते, आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, नाटे हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस अपनी बॉडी को फिट करने में आप कुछ कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। तो यह सब आपके कंट्रोल में है, ना कि वो कंट्रोल में है आपके जो भगवान ने हमें दिया है। ठीक है, तो आप दुखी केवल उन बातों पर रहे कि जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, गॉट इट माय डियर। आप ये देखो कि चीजों में आप यदि सोचो तो आप हर चीज को आसान बना सकते हो, हर चीज को मजेदार बना सकते हो, हर काम को मजेदार बना सकते हो। यह डिपेंड करता है आपकी सोच पर। मैं अक्सर देखता रहता हूं कि ऑफिसों में लोग काम करने में बहुत परेशान हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि यार कहां, आज तो काम बहुत है, आज तो मरने की ही फुर्सत नहीं है, और वो उन चीजों को लेकर बहुत दुखी होते रहते हो माय डियर। ये इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनका उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी काम चोरी प्रतीत होती है इस बात को लेकर। लेकिन यदि आपने विचार कर लिया कि ये मेरा मनपसंद काम है, आपको अपने काम से प्यार हो गया कि ये मेरा मनपसंद काम है, तो वो काम आपका मजेदार हो जाएगा और उसमें कभी भी आप अपनी बोरियत महसूस नहीं करोगे। तो माय डियर, ये चुनाव केवल और केवल आपका है कि आपको क्या करना चाहिए। पहली बार तो काम वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो। दूसरी बार हो सकता है कि कहीं मजबूरियों को देखकर आपको ऐसा काम भी करना पड़ जाए जिसमें आपका पसंद कम हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे दिल से करो, उसे पूरी ईमानदारी से करो और उसे दिल लगाकर आप काम करोगे, उसे पसंद करके काम करोगे, तो ही आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो माय डियर।
माय डियर, कई लोग कहते हैं कि यार मेरे ऊपर तो पहाड़ सा टूटा हुआ है, मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानी आई हुई है, मैं क्या करूं? माय डियर, ये जो परेशानियां आती है ना, वही होती है जो आपकी कैपेसिटी का पता लगाती है। कई लोगों के अंदर तो परेशानी भुगतने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो छोटी सी परेशानी को देखकर मरने मारने की ताक लेते हैं। वो ये कहने लग जाते हैं कि अब तो मरने के सिवाय मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। माय डियर, लोग गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये क्या है? अरे भाई साहब, ये विपत्तियां ही होती है जो आपको बुद्धिमान बनाती है, शार्प बनाती है, आपको हर समस्या से सोल्व करने की ताकत पैदा करवाती है और आपको अपनी परख करवाती है कि वास्तव में आप कितने कैपेबल हैं। यदि आप एक छोटी सी परेशानी को लेकर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बस दाल रोटी चला सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि परेशानियां वो आती है, वो आपको समय समय पर एहसास दिलाती रहती है कि आप कितने पावरफुल हैं, कितने कैपेबल हैं उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो विपत्ति हमेशा हमें बुद्धिमान बनाती है, जबकि समृद्धि सही गलत को, फर्क को खत्म कर देती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आजकल, हम असलियत में कम जीते हैं। हमारे पास जो रियल परेशानी है ना, उस परेशानी में हम कम जीते हैं, हम काल्पनिक रूप से ज्यादा दुखी हैं, हम बिना काम की बातों में लेकर ज्यादा दुखी होते हैं। तो उस व्यक्ति से ज्यादा, मेरा तो यही कहना है कि उस व्यक्ति से ज्यादा बदकिस्मत कोई इंसान नहीं है जिसने कभी अपने जीवन में तकलीफें नहीं झेली। ये तो साफ है भाई साहब, जिसने अपने जीवन में कभी तकलीफें नहीं झेली, उस इंसान को मैं सबसे बड़ा बदकिस्मत समझता हूं, क्योंकि उसके पास खुद को आजमाने का साहस ही नहीं है यार। उस इंसान के पास खुद को आजमाने का साहस ही नहीं है। आपने किसी को कुछ दिया है, आपने किसी को कुछ दिया है तो शांत रहो, लेकिन किसी ने आपको यदि कुछ दिया है तो जिक्र करो, उसके गुणगान करो, उसका शुक्रिया अदा करो भाई डियर। हम कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, और लेकिन बर्ताव ऐसे करते हैं कि जैसे हमेशा के लिए है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जीवन आपको बहुत ही अनमोल मिला हुआ है, इसे आप फालतू की समस्याओं में, फालतू की काल्पनिक समस्याओं में दुखी होकर मत बिताओ। खुश रहो, खुशियां लुटाते रहो, एक दूसरे को अपनी खुशियां लुटाते रहो और अपनी जिंदगी बड़े मजेदार तरीके से जीते रहो माय डियर। माय डियर, खुशियां सजोने का मजा तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। तो ऐसा बीज बनिए जिसे हर खेत में जो बोया जाए तो कहीं ना कहीं खुशियों की फसल ही लहराए, खुशियों की फसल ही लहराए। तो इसलिए कहता हूं कि आप काल्पनिक रूप से दुखी ना हो और सच्चाई से जिए, असलियत में जिए, और असलियत में यदि कोई परेशानी है, वास्तविक कोई परेशानी है, तो उनका कारण ढूंढकर और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ठीक है माय डियर, और ये सब कुछ हो सकता है, एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। क्या है? ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र है टाइम मैनेजमेंट। यदि आपने सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लिया, टाइम की वैल्यू कर ली, तो आप दुखी भी नहीं होगे और आप हर चीज को एक टाइम दोगे और उस टाइम पीरियड में उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी संगत को सुधारो, और जिस संगत में आप बैठे हो, अच्छे लोगों की संगत में बैठो, जो ताकि आपके अंदर अच्छे विचार आए, अच्छे संघर्षशील लोगों की कहानियां पढ़ो, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपनी किताबों को अपना साथी बनाओ, क्योंकि किताबें हमेशा अच्छा ही ज्ञान देती है, कभी भी गलत ज्ञान नहीं देती है माय डियर। इसलिए मैं यही कहूंगा अंत में आपको कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहें। माय डियर, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और समय समय पर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए मोटिवेशन वीडियोस का फायदा उठाइए। नमस्कार, सत श्री अकाल।